नमस्कार, आपका स्वागत है जीत साधना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे दुर्लभ पौधे और मसाले के बारे में बताने जा रहा हूं जो मानव के लिए अमृत से कम नहीं है। इसे एलोपैथिक दवाई का बाप भी माना जाता है। आज मैं आपको दालचीनी के बारे में बताऊंगा, जिसे अक्सर घर के मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस ने मसालों और जड़ी बूटियों की खोज के लिए अपनी यात्राएं शुरू की थीं, जिनमें दालचीनी की भी विशेष खोज की गई थी। इसकी उत्पत्ति श्रीलंका में हुई और पुर्तगालियों ने इसकी खोज की थी। हम दालचीनी का सबसे अधिक उपयोग मसाले के रूप में करते हैं और यह लगभग हर घर में मिलता है। मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि दालचीनी जोड़ों के दर्द और सिर दर्द को ठीक करने में काफी प्रभावी है। इसके अलावा झड़े हुए बालों को वापस लाने में भी यह कई जगहों पर कारगर सिद्ध हुई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि इसे अंत तक देखें और बीच में छोड़कर न जाएं, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। इसमें दी गई जानकारी आपके लिए भविष्य में उपयोगी हो सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार बिच्छू के डंक का सामना करना पड़ता है और दालचीनी का उपयोग करके इस दर्द से राहत पाई जा सकती है। हमने खुद इस उपाय को 2 से 3 बार आजमाया है और यह प्रभावी साबित हुआ है। सबसे पहले दालचीनी के बारे में जानते हैं। दालचीनी का वानस्पतिक नाम सिनामोमम वेरम है और यह लॉरलेसी परिवार का पौधा है। इसे सामान्य रूप से दालचीनी या अंग्रेजी में सिनेमन कहा जाता है, जबकि संस्कृत में इसे त्वक कहते हैं। दालचीनी के पौधे की छाल का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है, जैसा कि अर्जुन के पौधे के छाल का उपयोग होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि दालचीनी के क्या फायदे हैं। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप रोजाना चाय पीते हैं तो उसमें 1 या 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े और कुछ काली मिर्च के दाने मिला लें। इस तरह की चाय को सुबह खाली पेट पीने से यह आपको दिन भर ताजगी का एहसास कराएगी। इससे आपका मन शांत रहेगा और आपको एक अद्वितीय सुख का अनुभव होगा। दालचीनी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है, जिससे आप बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो हृदय की धमनियों को क्षति और संक्रमण से बचाते हैं। ये गुण सूजन को कम करने और हृदयाघात की संभावना को घटाने में सहायक होते हैं। इसलिए जो लोग हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं, उन्हें इसे उपचार के रूप में आजमाना चाहिए। मैं हमेशा यह कहता हूं कि आयुर्वेद में जीवन का रहस्य छुपा है और यह हमारी भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इसलिए दोस्तों, हमें पहले या बाद में आयुर्वेद को अपनाना ही पड़ेगा। मैं जो आयुर्वेदिक दवाएं बता रहा हूं, वे हृदय रोगियों के लिए भी उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करने से पहले किसी योग्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले लें। आयुर्वेद का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, इसलिए इस पर पूरी तरह विश्वास किया जा सकता है। इसके बाद दालचीनी का इस्तेमाल सिर दर्द के उपचार में बहुत फायदेमंद होता है। कई लोग जो दिन भर कंप्यूटर पर काम करते हैं या धूप में रहते हैं, उनके सिर में तेज दर्द होने लगता है, जिसे हम माइग्रेन या सिर दर्द कहते हैं। इस दर्द से राहत पाने के लिए दालचीनी का प्रयोग करें। कैसे करें? दालचीनी को पीसकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं और इसे अपने सिर पर लगाएं। इसे 15 से 20 मिनट तक रहने दें, फिर सिर धो लें। यह तरीका सिर दर्द को चमत्कारिक रूप से ठीक कर सकता है। यह आजमाया हुआ नुस्खा है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी दवाओं के बजाय इन घरेलू नुस्खों को एक बार आजमाकर देखें। अब मैं आपको दालचीनी का एक और प्रभावी प्रयोग बताता हूं। बहुत से लोग बवासीर से परेशान रहते हैं और दालचीनी इस बीमारी के लिए रामबाण उपाय हो सकता है। जो बोलेंगे, गुरुजी, यह जो दालचीनी की तासीर गर्मी होती, यह बवासीर की बीमारी को कैसे ठीक करते हैं? दोस्तों, गर्म ही गर्म को तोड़ने का काम करते हैं। बवासीर की बीमारी ठीक कराने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों पर यह दालचीनी का प्रयोग आजमाए हैं। तो अगर दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो बवासीर से परेशान हैं, अंदरूनी बवासीर की बीमारी, दोस्तों, बवासीर के दौरान सोच के समय खून निकलते हैं, तो ऐसे लोग एक काम करना, जो है आधा चम्मच की मात्रा में दालचीनी लेना, 1 गिलास पानी में डाल करके उबाल लेना और सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट आधा आधा गिलास आपको पीना है। तो किसी भी प्रकार के जो बवासीर हो, जैसे बवासीर में आपके पेट में कब्जा भरा भरा टाइप का लगने लगता है और सोच के दौरान आपकी खून निकलता है, तो उसे रोकने का कम करते हैं। ये 2 प्रयोग हुआ। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। जैसे किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया है, तो आप थोड़ा सा दालचीनी ले लेना
2 से 3 उसमें काली मिर्चे के दाने डाल करके पीस करके गाढ़ा लेप बना लेना, और जहां पे बिच्छू डंग मारे हो वहां पर गाढ़ा लेप लगा लेना, ऊपर से आपको कपड़ा बांध देना है। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार के बिच्छू ने डंक मारा हो, उस बिच्छू के जहर को यह उतारने का काम करते हैं। यह दवा अत्यंत प्रभावशाली है। आपके परिवार में कई बुजुर्ग होंगे जिनकी उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों के दर्द से बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों के लिए दालचीनी एक प्रभावी उपाय हो सकती है। आप सरसों के तेल में दालचीनी का गाढ़ा पेस्ट और थोड़ा चूना मिला सकते हैं, और अगर चाहें तो उसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। यह मिश्रण दर्द को दूर करने में सहायक होता है। इसके अलावा जिन लोगों के चेहरे पर पिंपल्स, मुहासे, दाग धब्बे या झाइयां हैं और वे अपने चेहरे को प्राकृतिक रूप से निखारना चाहते हैं, उन्हें दालचीनी का उपयोग करना चाहिए। सुबह, शाम या सोने से पहले दालचीनी का लेप चेहरे पर लगाएं और इसे सप्ताह में 1 बार प्रयोग करें। इससे आपके चेहरे पर निखार आ जाएगा और दाग धब्बे, पिंपल्स और झाइयां दूर हो जाएंगी, जिससे आपका चेहरा चांद जैसा सुंदर लगेगा। दालचीनी का उपयोग झड़े हुए बालों को पुनर्जीवित करने के लिए भी किया जा सकता है। कई लोग जिनके बाल झड़ जाते हैं डॉक्टरी दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन दालचीनी के प्रयोग से भी बालों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अगर फिर भी परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं तो आप दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं। दालचीनी का पाउडर और अमरबेल का पाउडर, जिसे हम आकाश बेल भी कहते हैं, लें। अमरबेल की पाउडर और दालचीनी के पाउडर को मिलाकर एक गाढ़ा लेप तैयार करें। इस लेप को रात को सोने से पहले अपने सिर पर लगाएं और सुबह धो लें। यह विधि धीरे धीरे लेकिन प्रभावी तरीके से आपके झड़े हुए बालों को वापस लाने में सहायक होगी। साथ ही आप दालचीनी के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। बाजार में उपलब्ध दालचीनी के तेल की 2 बूंदें रुमाल पर डालकर सूंघने से सिर दर्द में राहत मिलती है। दालचीनी के कई और उपयोग हैं और इसके प्रभावी परिणाम देखने को मिलते हैं। कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। भविष्य में मैं दालचीनी पर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके कम से कम 20 लाभों के बारे में जानकारी दूंगा। कृपया इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।